राजौरी के कालाकोट इलाके में चल रही दो कोल माइंस में रोजाना सैकड़ों की तादाद में मजदूर अपनी जान को हथेली में रखकर जमीन से कई किलोमीटर नीचे कोयला इकट्ठा करने जाते हैं। इन मजदूरों का मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल है, क्योंकि इन्हीं की तरफ से अपने खून पसीने के साथ निकाले जाने वाले कोयले को अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पिछले काफ़ी लंबे अरसे से ये मजदूर पेशा लोग जम्मू कश्मीर हुकूमत व मुतलका सरकारी अमले के साथ अपने जायज़ मुतालबात को पूरा करने की जद्दोजहद करते आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनके इन जायज़ मुतालबात को पूरा करने की राह में मुतलका सरकारी अमला और जम्मू कश्मीर हुकूमत कोई भी तवज्जो नहीं फरमा रही। इनकी बेबसी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रोज़ाना दिन दोपहर ये लोग ज़मीन के कोख में कई किलोमीटर उतरते हैं, फिर वहाँ से कोयला इकट्ठा करके बाहर आते हैं, जिसमें कि इनकी जान हर सेकंड मौत की आगोश में रहती है। और इस काम के लिए इन्हें महज 8 से 10 हज़ार रुपये की इजरत दी जाती है। इसके अलावा इन लोगों के लिए ना तो ग्रेचुइटी के लिए कोई सही इंतज़ाम किए गए हैं और ना ही इनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए कोई पुख्ता इंतज़ामात हैं। दूसरी ओर ये लोग एक तरफ जहां खुद को रेगुलराइज करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने इस ओर चुप्पी साधी हुई है। इन मुलाजमीन के मुताबिक ये पिछले ना जाने कितनी दिहाइयों से इस तरह रोज़ाना कोयला इकट्ठा करने की जद्दोजहद की जंग लड़ते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मुतलका सरकारी अमला दिन दिहाड़े इनकी ज़िंदगी व इनके हकूक़ पर डाका डाल रही है। वहीं अब इस हुकाम ने एक मरतबा फिर तानाशाही का मुजाहिरा करते हुए अचानक इन लोगों के मेडिकल बोर्ड करवाने के बाद कुछ लोगों की रिटायरमेंट का फ़ैसला लिया, जो कि इन मज़दूरों का बयान है। इनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि कुछ लोगों को एकाएक नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये एहतजाज पर उतरेंगे। तो बात रही दूसरी, चाहे और इनके व्यूज़ हैं, चाहे इनकी ग्रेचुटी है, इन लोगों की जो 20-25 साल से काम कर रहे हैं ना, इनकी अभी तक कोई ग्रेचुटी लागू हुई है। और दूसरी बात रही ये कि इन लोगों ने पिछले समय अपने जो अधिकारी हैं, इनके जो मैनेजर हैं, एमडी हैं, इनको इनसे उन्होंने टाइम मांगा था कि हमारे साथ बातचीत करें, आप मीटिंग करें। तो ना तो इनके महकमे ने इनके साथ कोई मीटिंग की है, ना तो इनको एमडी ने इनको टाइम दिया है मीटिंग का। तो जब आज मैंने ये यहाँ से सोर्सेस के वाले से इनसे खुद पूछ के मैंने पाया है, तो इन लोगों के साथ बहुत अनजस्टिस हो रहा है। तो मेरा ये कहना है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर इनके जो मैनेजमेंट के अधिकारी लोग हैं, कि आप क्यों लोगों को, इन गरीब लोगों को मजबूर कर रहे हैं सड़कों पे उतरने के लिए, एजिटेशन करने के लिए आप क्यों लोगों को मजबूर कर रहे हैं? टाइमली आप इनसे क्यों नहीं मीटिंग का टाइम देते? और दूसरी बात, तो अगर जिस तरीके से आप बोर्ड करवा रहे हैं, एज का बोर्ड करा है, मेडिकल बोर्ड करवा रहे हैं, क्या जो पूरे जम्मू कश्मीर में हर डिपार्टमेंट में आप हो रहा है? और स्पेशली आप जो मजदूर भाइयों के साथ, जिन लोगों ने 20-25 साल इन पत्थरों में अंदर धरती के अंदर काम करके, तो आज 25 साल के बाद इनका आप क्या करो, मेडिकल बोर्ड करवाओ एज का, और फिर इनको विदाउट नोटिस के बगैर भेज दो कर। तो ये बहुत अनजस्टिस है। मैं बाय मीडिया आपको कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को, डीसी राजौरी को, इनके जो एमडी साहब हैं, कि भैया आप अच्छा नहीं है, हम भी इस सिस्टम पे मजबूर हो जाएंगे, और ये लोग तो हैं ही मजबूर हैं बेचारे। तो मैं फिर से आपसे भी मैं आपसे भी एक गुजारिश कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, कि कृपया आप इन लोगों के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं वो सॉल्व कीजिए। वो कोई इतने बड़े इश्यूज़ नहीं है। इनका सैलरी क्या है, सैलरी इनकी टाइमली हर मंथ के इनकी पहली तारीख इनकी सैलरी करो। और ये जो आप जो यहाँ पे आपका जो आपने बोर्ड करवा के इन लोगों को जो ट्रायल कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल लोगों के साथ अनजस्टिस कर रहे हैं। ना तो ये कोई गवर्नमेंट आर्डर है, तो आप अपने तरीके से जो ये आर्डर चला रहे हैं, ये कृपया ना चलाएं। ये लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। आज मैंने लोगों से बातचीत की है, नहीं तो ये आज ही लोग यहाँ पे बहुत बड़ी एजिटेशन करने वाले थे। इनको मैंने आज इनसे बातचीत की है कि आपकी बात हम पहुँचाते हैं ऊपर इनके कंसर्न अधिकारियों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, कि ज़रूर इन लोगों के जो इश्यूज हैं उनको हल कीजिए, अन्यथा आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हमारा जो मोगला और मेडका, जहाँ पे एक हमारा जीके मिनरल कोल माइन का प्रोजेक्ट है, तो आज मैं जहाँ से कालाकोट की तरफ मूव हो रहा था, तो मुझे यहाँ के हमारे जो कोल माइन यूनियन के
प्रेसिडेंट हैं जोगिंदर सिंह और इनके साथ जो लेबर है, उन्होंने मुझे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में बुलाया और उन्होंने मुझे बुलाया है जहाँ पे, और उन्होंने कहा कि हमारा जो दुख सुख है, हम इस समय के हालात हैं उनसे बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा अनजस्टिस हो रहा है, तो इसलिए मैं आज इनके पास पहुंचा हूं और इनसे इनका हाल चाल जानता हूं कि मुझे सुनने में आया था कि इन्होंने पिछले समय कोई अपने कंसर्न का डिपार्टमेंट है जेके मिनट का, तो इन्होंने उनको नोटिस भी दिया था कुछ अपनी मांगों को। तो मेरे साथ हैं जोगिंदर जी। तो जोगिंदर जी तुम दसो कि आज किन्ने दिन तुसें नोटिस दिता? देखो जी, असें 2 बारी चेतावनी महकमे पहले अपने साहब मैनेजर साहब की दी एप्लीकेशन के साड़ी मीटिंग करा लो तुम एमडी साहब कन्नै जी। तो मैनेजर साहब ने आख्या जी 1-2 दिन में करा देता हूँ, 1-2 दिन में करा देता हूँ, कुछ नहीं हुआ साढ़ा मसला। फिर असें तीसरी बार असें नोटिस दिता नहीं 14 दिन का। 14 दिन का नोटिस दिता कि मैं 14 दिन से हो सकता कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन अज तक इन्हें साढ़ा कोई गलबात साढ़े कन्नै नहीं की जी। उसके बावजूद साढ़ा 14 दिन का नोटिस कल पूरा हो जाना, सारा लगना नोटिस 1 हफ्ते का बाद। हफ्ते के बाद फिर साढ़ी प्रोसैस करने चलता नोटिस फिर ऐसे अनसस्ती के चलाने में। वो बाद हफ्ते के बाद साढ़ा नोटिस लगना 72 घंटे का। तो 72 घंटे में अस इस गल्ला चेतावनी दे रहे हैं कि थोड़ी सारी अगली गलबात हो जाए कि एमडी साहब कन्नै बेहिए कोई रस्ता निकले कि साढ़ा कोई तनख्वाह टाइम दी नहीं मिला दी। इन्हें पॉलिसी बनाई थी कि बाकी में कोई बंदा परमानेंट होगा तो थोड़ा पहला नंबर है जी। तो बंदे होए भी हैं परमानेंट, उसकी तनख्वाह भी बड़ी, सारा उगे हाल है। 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह लगती है, वो भी 6 महीने के बाद एक। इस ऊपर ज़्यादा क्या है? अच्छा, मेरे साथ अपने अंकल जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद लतीफ़। अच्छा, मुझे सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों को रिटायर कर रहे हैं। नहीं दोस्तों कि रिटायर किस बेस पर रिटायर हो रहे हो? एज ऑफ उनकी कोई एज हुई है रिटायरमेंट की, ਜਾਂ कोई उन्हें कोई मैं सुनिया कि डिपार्टमेंट ने बोर्ड कराया, एज का बोर्ड कराया, देखो मैडिकल बोर्ड। 25 साल हो इत्थे लगे। 25 साल दे विच अस कम्म करदे होए जेह्ड़ी साढ़ी अपॉइंटमेंट डेट है वो अलग है। इन्हें बोर्ड कराया है, तो महकमे ने बोर्ड कराया, रजौरी जाइए बोर्ड कराया, डॉक्टर टीम बैठी थी उत्थे बोर्ड कराया। बोर्ड में जी उन्हें डेट दी है वो अज साड़ी जी नौकरी है वो 4-5 साल हाल ने बकाया। तो उसके पर इन्होंने असें रिटायर 2-3 आदमी जेह्ड़े साढ़े ओह् नौकरी तो रोके बगैर किसी चिट्ठी तो बगैर किसी फार्मेशन तो रोके उनकी ड्यूटी स्टाप की। हूँ पता नहीं गौरमेंट आगे वो क्या सोचते हैं, एम डी साहब या इन्हें क्या सोचते? देखो, इन लोगों को आज ये कहना है कि पिछले समय एमडी ने जो हमारा जो जेके मिनरल के कोल माइन वर्कर हैं मोगला और मेडका के,